मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे हमारी बातों को कि इसमें मैं आपको बता दूं कि कल यानी इसके पहले वाले वीडियो अर्थात 8वें वाले वीडियो जो था उस वीडियो में मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रमुख गुण है उस सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रमुख गुण के विषय में मैं आपको बता दिया था। अब जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग समझना है। तो अगला हेडिंग देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, यानी NaHCO3 का उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हो गया। ध्यान दीजिए कि इसमें एक एक उपयोग को हम लोग समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। अब पहला ध्यान दीजिए बाबू, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें? प्रयोगशाला जो आपका है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो पहला जो इसका उपयोग है वह नोट कीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए बाबू, दूसरा आपका क्या होता है कि यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। झागदार पेय पदार्थ, झागदार पेय पदार्थ का मतलब समझते हैं? ये होता है कि जैसे कुछ ऐसे आपके पीने वाले पदार्थ होते हैं कि जिसको खोलने पर उसमें झाग निकलता है। जैसे बियर हो सकता है, आपका बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक देखते हैं उसको खोला जाता है तो आपके क्या है, झाग उसमें से निकलता है। तो इसमें इसका उपयोग हम क्या करते हैं, झागदार पेय पदार्थ को बनाने में किया जाता है। तो चलिए इसमें जो दूसरा उपयोग है वह दूसरा नोट कीजिए। तो यह झागदार पेय पदार्थ बनाने की, झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। हो गया। तीसरा ध्यान दीजिए बाबू, इसमें तीसरा क्या होता है कि यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। क्या होता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। तो चलिए तीसरा इसमें नोट कीजिए। तो यह आग बुझाने वाले, यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। हो गया। चौथा ध्यान दीजिए बाबू, चौथा क्या होता है कि इसमें देखिए कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देरी से, यानी देर तक क्या होता है, फटता नहीं है। क्या होता है? देर तक नहीं फटता है। अर्थात तो दूध को फटने से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इसमें लिखिए। तो चौथा उपयोग इसका, कच्चे दूध में मिलाने पर, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है, नहीं फटता है। हो गया। पांचवा ध्यान दीजिए बाबू, पांचवा उपयोग इसका कहाँ होता है? देखिए बाबू, पेट की जो अम्लता होती है, जिसको एसिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पेट की जो अम्लता होती है उस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना। तो चलिए इसमें नोट कीजिए। तो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। अब एक उपयोग और लिख लीजिए जिसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं। किस में करते हैं? ब्रेड बनाने में भी। ठीक। तो इसमें लिखिए। तो
ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। हो गया। तो ये था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, यानी जो आपका बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा का उपयोग आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। क्या देंगे? विरंजक चूड़, विरंजक चूड़। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको क्या समझना है। एक मिनट बाबू, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इंक गिर गया। थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं। हेडिंग आप लोग दीजिए विरंजक चूड़। क्या देंगे? विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो जो विरंजक चूड़ के विषय में मैं बताऊंगा, उस विरंजक चूड़ के विषय में भी आप क्या करेंगे कि इसमें जो है आप आसानी से विरंजक चूड़ वाला ही ब्लीचिंग पाउडर में आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और कहीं से भी कोई गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो है विरंजक चूड़ क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। देखिए विरंजक चूड़ जो है एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है। विरंजक चूड़ क्या होता है? एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसका अणुसूत्र CaOCl2 क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम ध्यान दीजिए, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है। तो चलिए इसमें जो विरंजक चूड़ हेडिंग दिए हैं इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो विरंजक चूड़ एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है, एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसका अणुसूत्र CaOCl2, जिसका अणुसूत्र CaOCl2 तथा रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है। हो गया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे विरंजक चूड़ बनाने की विधि। क्या देंगे? विरंजक चूड़ बनाने की विधि। विरंजक चूड़ बनाने की विधि। विरंजक चूड़ बनाने की विधि ध्यान देंगे। देखिए बाबू, विरंजक चूड़ को कैसे हम प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, इसको यहाँ पर समझना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बूझा चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम बूझा चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन के साथ मिलाकर के अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से विरंजक चूड़ प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। यानी ध्यान से सुनिएगा, एक बार और कायदे से मैं बोल रहा हूँ कि जब बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, को क्लोरीन के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से
विरंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। अब थोड़ा ध्यान से रासायनिक समीकरण को आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, तो बूझा चूना को लेना है। इसका अणु सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह हमारा होता है बूझा चूना। इसको हम क्या करेंगे, Cl2 क्लोरीन के साथ मिला करके अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से हमारा क्या बनता है, विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl2। और इसके बाद देखिए H2O क्या बन जाता है, H2O अर्थात जल बन जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बात समझिए, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से कैल्शियम आपका जो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ साथ क्या है, जल भी बनता है। तो चलिए आप लोग जो है हेडिंग दिए हैं इसमें नोट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कीजिए। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कीजिए, लिखिए जब बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोष्टक में CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जल भी बनता है। हो गया। अब जस्ट उसके नीचे आप लोग इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लेंगे। हो गया। अब देखिए बाबू, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तो मैं आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद से जो है विरंजक चूर्ण का सामान्य जो गुण है, इस सामान्य गुण को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जितना आप लोग को बताया गया है वो अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा और उसको पर डे याद करते जाइएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।